ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलकारी हो। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 12:29 तक रहेगी। आज दिनांक है 9 दिसंबर और दिन है मंगलवार। आज का दिन बड़ा ही पावन और दुर्लभ है। तो चलिए अब हम आज का महात्म श्रवण करते हैं। उससे पहले हम श्रवण करेंगे सीता माता की बड़ी ही पावन और दुर्लभ कथा। जाने कितने लोगों का भाग्य बदल दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बिना बुलाए चली आती है। आइए सुनते हैं इस पावन विस्तृत कथा को। गिर जाए भक्ति उसे उठाकर फिर से दिव्य पथ पर खड़ा कर देती है। अब मैं आपको आज का महात्म सुनाऊंगी। उससे पहले आप सुनिए सीता माता की नित्य रोज की कहानी। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ। वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं।
पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। तो चलिए अब हम आज का महात्म सुनते हैं। पुराने समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक अत्यंत सुंदर और पवित्र ग्राम था जिसका नाम धर्मपुर था। यह गांव अपनी सत्यनिष्ठा और धार्मिकता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस गांव में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मप्राण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदास। देवदत्त ब्राह्मण अत्यंत गरीब था, परंतु उसके मन में कभी भी ईश्वर के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। उसके पास न तो धन था न बड़ा घर, परंतु उसके पास जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वह थी अटूट श्रद्धा देवता की। इस प्रकार 5 वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, कुएं सूख गए और अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। देवदत्त ने घर में कई दिनों तक चूल्हा भी नहीं जलाया। उनकी पत्नी सीता और छोटा पुत्र भूख से करहाने लगे। आसपास के धनी लोग भी मदद करने से मुंह मोड़ने लगे। उस समय देवदत्त ने कहा, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे संघर्ष स्वीकार करता हूँ। और उसी क्षण उन्होंने पौष मास के 5वें दिन का व्रत आरंभ कर दिया। देवदत्त उसी दिन गांव छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। वृक्षों की छाया में बैठकर उन्होंने न व्रत तोड़ा न जल पिया, बस लगातार भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उन्होंने कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आपको दर्शन देने होंगे। 3 दिन बीत गए, उनका दुर्बल शरीर एकदम शांत हो गया। चौथे दिन आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया और 5वें दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अपने भक्त से कहा, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना धन दीजिए कि कोई भी भूखा न रहे और कोई दुखी न रहे। इस प्रकार भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण सूखी धरती पर वर्षा होने लगी। सूखे कुएं जल से भर गए और पूरे गांव में हरियाली छा गई। अब देवदत्त केवल एक ब्राह्मण ही नहीं, वह पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बन गया। लोग उसके पास आकर आशीर्वाद लेते और उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। कहते हैं, जो व्यक्ति पौष मास के 5वें दिन की कथा को पूरे श्रद्धा मन से सुनता है, उनके जीवन के संकट दूर होते हैं, आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है, मन की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा से इस अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम नमो नारायणे इस मंत्र का जप करते ही मानो संपूर्ण विपत्तियां खत्म हो जाती हैं और जीवन में एक अटल अखल ज्योति सी जग जाती है। इस प्रकार भगवान के समीप रहकर वह मनुष्य अनंत काल तक समस्त प्रकार के भोगों को प्राप्त करके अंत में श्री हरि के धाम को जाता है।
इस प्रकार आज के अध्याय की जो ये बातें हैं, ये जीवन में हर मनुष्य को उतार लेनी चाहिए, तभी मनुष्य के जीवन का मर्म मार्ग खुलता है और उसके जीवन की अंधकारमय ज्योति समाप्त हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, इन कथाओं को पूरी श्रद्धा से श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो। हो सकता है जीवन का अंधेरा आपका भी मिट जाए और जीवन में खुशहाली समृद्धि छा जाए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान